अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर गाइस, मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात की है, जिसके अंदर जनरल को मैंने ज़्यादा डिस्कस किया है। और जब मैं जिस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, तो मुझे मेरे कलीग्स ने कहा कि आप इस पर भी कुछ थोड़ी बात करें। तो मैं आज से इंशाल्लाह मेरी जो चंद वीडियोस आएंगी वो ऑफ्थल्मोलॉजी के हवाले से आएंगी। तो उस ऑफ्थल्मोलॉजी के हवाले से मेरे जितने भी कलीग्स हैं या दूसरी कंपनी में जो काम कर रहे हैं या ऑलरेडी जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ द आई के बारे में बताऊंगा। और सीखने के का अमल जो है ना, ये तो जब तक इंसान ज़िंदा है ये चलता रहेगा। जो पढ़ाने वाला होता है, जो सिखाने वाला होता है, उसकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और उसके साथ साथ जो उनसे अपना फ़ायदा हासिल करेगा तो यकीनन उनको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें और बेल आइकॉन को लाजमी आप क्लिक किए ताकि मेरी जो दूसरी आने वाली वीडियोज़ हों आप लोगों तक पहुँचे, तो वहाँ उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज का कुछ अंदाज़ा हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब मेरे इस चैनल को देखें और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो डियर गाइस, अब मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो डियर गाइस, जब आप आई के फंक्शन को समझने के लिए, चाहे बॉडी का कोई भी फंक्शन हो उसको समझने के लिए, जब तक आपको उसकी एनाटॉमी यानी कि उसके जो पार्ट्स का आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसके फंक्शन को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अब आप देखें कि ये आई का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने बनाया है। अब इसमें आप देखें कि डियर गाइस, इसमें आई के अंदर ये लेयर्स बनी हैं। ये आई का ये आई बॉल है और इसमें आप देखें कि ये सबसे पहले इसके अंदर जो आप समझें कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है उसे कहते हैं मोस्ट आउटर लेयर, उसे कहते हैं सिक्लेरा। ये देखें कि यहाँ से ये शुरू हो रही है और ये यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है। ये सिक्लेरा इसको कहते हैं। और इसका जो काम क्या होता है, ये हमारे जो आँख को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और हमारे आँख के अंदर जो आपको सफ़ेदी नज़र आ रही होती है, तो ये सिक्लेरा की वजह से जो सफ़ेदी होती है हमारे आँखों की तरफ, ये इसी की वजह से नज़र आ रही होती है। ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ आप देखें कि यही सिक्लेरा जब आगे चल के ये थोड़ी सी बाहर की तरफ थोड़ी सी ये उभरी हुई होती है, यानी आप देखें कि ओपेक हो जाती है यहाँ पर। तो ये जब यहाँ पे ओपेक होती है तो इसे कहते हैं कॉर्निया। तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ से भी ट्रांसपेरेंट होती है और इसे कॉर्निया कहते हैं। तो ये फर्स्ट आउटर लेयर, इसे सिक्लेरा कहा जाता है, जो कि हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ दी सिक्लेरा तो आप देखें कि ये जो ट्रांसपेरेंट होती है और इस लेयर को कहा जाता है ये कॉर्निया। उसके बाद डियर गाइस, आप देखें कि इस सिक्लेरा के अंदर एक ये रेड कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इसे कहते हैं कोरवाइड। तो कोरवाइड डियर गाइस, ये हाईली सेंसिटिव जो है ना ये लेयर होती है। इसे सेंसिटिव इसलिए कहा जाता है कि इसी के अंदर ब्लड वेसल्स अवेलेबल होती हैं जो हमारे आँखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों के डिफरेंट सेल्स में एनर्जी जाती है। यानी कि यहाँ पे आप देखें कि ये हाईली सेंसिटिव होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और इसी के अंदर सेल्स अवेलेबल होते हैं और उसी सेल्स के अंदर हमारे उसी वजह से इसके अंदर एनर्जी जाती है। और ये कोरवाइड जो है ये यानी कि रेड कलर वाली, ये भी आगे चल के आप देखें यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर एक शेप बनाती हैं, ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं। इस ट्रायंगुलर शेप को कहा जाता है सिलियरी बॉडी। ये आप देखें, ये सिलियरी बॉडी लिखा हुआ है मैंने, ये यहाँ पर ये ट्रायंगुलर बना हुआ है, इसे कहते हैं सिलियरी बॉडी। उसके बाद ये सिलियरी बॉडी से कुछ मसल्स निकलते हैं। अब देखें कि ये सिलियरी बॉडी है, यहाँ से ये इधर ये और ये ऊपर आप देखें यहाँ से ये मसल्स निकल रहे हैं। इस मसल्स को लिगामेंट्स कहते हैं। तो जो हमारे इस लेंस को, ये अंदर का जो पोर्शन है, इस लेंस को ये पकड़ के रखते हैं और इस लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इसी लिगामेंट्स को सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इन दोनों को कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। आप देखें कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहा जाता है जो हमारी लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो डियर गाइस, टुगेदर सिलियरी बॉडी, टुगेदर ये सिलियरी बॉडी और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये दोनों मिलकर हमारी आँखों का जो लेंस है उसकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। जब हमारी आँखों का लेंस मूव करेगा
तो हम चीज़ों को देख पाएंगे। यानी ये हमारा आंखों का जो लेंस है ये जब मूव करेगा तो हम चीज़ों को देख पाएंगे। और जब हमारा लेंस दूर वाली चीज़ को देखेगा तो ये थोड़ा सा चिपटा हुआ होगा, और अगर ये करीब वाली चीज़ को देखेगा तो ये थोड़ा सा कन्वेक्स होगा ताकि लाइट को फोकस कर सके इनटू द रेटिना। ये रेटिना है। उसके बाद जो थर्ड लेयर है इनसाइड दी कोर्वाइट, अब देखें ये पहली लेयर हो गई सिक्लेरा, दूसरी हो गई कोर्वाइट, और तीसरी लेयर होती है ये ब्लू कलर की, आप देखिए इसे कहते हैं रेटिना। तो ये भी हाईली सेंसिटिव होती है और इसी से लाइट टकराती है। ये जो लेयर है, लाइट जो हम बाहर से जो नज़र आती है वो इसी लेयर से टकराती है। ये ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, इसे रेटिना कहा जाता है। और इसी लेयर में सेल्स भी होते हैं इस लेयर के अंदर, जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं और उसके बाद लाइट को एक्शन पोटेंशियल के तहत, यानी यहाँ पर जो है ना एक्शन पोटेंशियल होता है, लाइट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। तो एक्शन पोटेंशियल के तहत ये यहाँ पर लाइट को कन्वर्ट करते हैं यहाँ से थ्रू द ब्रेन। ये ब्रेन की तरफ ये लाइट जाती है, जो हम चीज़ देख रहे होते हैं वो चीज़ हमें अच्छे तरीके से नज़र आती है। तो इसी के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। जब लाइट इन सेल्स पर पड़ती है तो ये एक्टिवेट होते हैं और यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं। आप देखें यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन क्या हैं डियर गाइस और कैंडिडेट्स के, मैंने आपको एक जनरल के टॉपिक में भी बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसे कहते हैं न्यूरॉन। और जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही ब्रेन की तरफ जारी होती हैं। इसी तरह लाइट जब यहाँ से टकराती है तो यहाँ पर ये न्यूरॉन्स जो है ना, ये काफ़ी सारे न्यूरॉन्स, लाखों की तादाद में न्यूरॉन्स, ये फिर इन सब मिलके ये बनाते हैं ये नर्व। इस नर्व को कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल के तहत यहाँ से लाइट फिर ब्रेन की तरफ जाती है, फिर हम चीज़ों को देख सकते हैं कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो है जब इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब ये बिल्कुल डैमेज हो जाती है तो फिर आँख का जो नज़र का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। तो डियर गाइस, ये एक छोटी सी एक थी इन्फॉर्मेशन जो कि स्ट्रक्चर ऑफ दी आई थी, और आप इसको 2-3 दफ़ा रीड करें, अब इसको अंडरस्टैंड करें, देखें, ताकि आप स्ट्रक्चर ऑफ दी आई को अच्छी तरीके से समझ सकें। बाकी इसके अलावा और जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैंने अभी थोड़ा सी एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी स्ट्रक्चर ऑफ द आई के हवाले से, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने आई के स्ट्रक्चर में बहुत सारी और भी चीज़ें देखी होंगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो तब से जब तक आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे दें, ताकि जो इसके अंदर चीज़ें हैं जो आप लोग समझना चाहते हैं मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँ। तो वंस अगेन मेरी अगली वीडियो आने तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को आप क्लिक करें, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बारे में फर्दर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।